हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड आई होप आप लोग जो हैं स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है दिवाली की रीडिंग का। ठीक है, दिवाली स्पेशल रीडिंग है और उसमें मैं आपको ये पर्टिकुलरली बताऊंगी। दिवाली की रीडिंग को भी मैं 5 में डिवाइड कर रही हूँ। जैसे कि आज की रीडिंग का पार्ट 1 में जो मैं आपको टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, जो आज करूँगी वो कौन सा टॉपिक है कि कौन से क्या आपके अटके हुए काम इस दिवाली पे बनेंगे। ये टॉपिक है आपके दिवाली स्पेशल रीडिंग के पार्ट 1 का। ठीक है, कि क्या आपके अटके हुए काम आज बनेंगे, ये टॉपिक है। और मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड्स को। और मैं इसमें पाइल वगैरह नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी 5 में जब दिवाली स्पेशल रीडिंग कर रही हूँ और इसको 5 में बना रही हूँ, तो डेफिनेटली मैं क्या करूँगी, मैं आप लोगों को जनरल रीडिंग बताऊँगी कि आपके क्या अटके हुए काम बनेंगे या रुके हुए काम बनेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं कवर की जाएंगी आज के रीडिंग में। इसीलिए मैं आपके सामने ही डेक को शफल भी करूँगी ताकि आप लोगों को जो है क्लैरिटी मिल सके चीज़ों को लेके। फाइन, और आप लोगों को रियलाइज़ हो सके कि मैं किस तरह से करती हूँ रीडिंग। ओके, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर अ लॉट मैनी ऑफ माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज द न्यू व्यूअर्स, ताकि वो मेरी रीडिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकें। ओके, सो लेट्स सी कि मेरी यूट्यूब फैमिली या न्यू व्यूअर जो हैं उनकी। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड्स। ठीक है, मैं ऐसे कार्ड नहीं ले रही हूँ। उनके कोई अटके हुए या रुके हुए काम इस दिवाली पे बनेंगे। ये पार्ट 1 है मेरी दिवाली स्पेशल रीडिंग का। लेट्स स्टार्ट। ओके ओके, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास फुल मून इन सेजिटेरियस। वी हैव दिस कार्ड। ओके, आई एम गोइंग टू कीप इट हियर। फुल मून इन सेजिटेरियस कार्ड आया है। फिर हमारे पास जो कार्ड आया है फॉर माई यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स एज वेल एज न्यू व्यूअर, वॉइड ऑफ कोर्स मून। आई होप आप लोगों को विजिबल होगा। फिर हमारे पास जो कार्ड आया है वो है वैक्सिन क्रिसेंट मून। ओके, देन जो हमारे पास कार्ड आया है वो हमारे पास आया है न्यू मून इन स्कॉर्पियन। ओके, देन वी हैव कार्ड न्यू मून इन एरीज। Then we have new moon in Capricorn. Then we have full moon in Capricorn. Then we have waxing moon. ठीक है, ये मैंने 8 कार्ड्स निकाले हैं। ठीक है, अगर मेरे को ज़रूरत महसूस होगी तो मैं और कार्ड भी निकालूंगी। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आपके साथ फॉर द फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है विच इज़ फुल मून इन सेजिटेरियस। देखिए, फुल मून बहुत आए हैं। फुल मून इन हमारे पास आया है स्कॉर्पियंस, फुल मून इन कैप्रिकॉन्स। ठीक है, फुल मून जो है वो कहीं ना कहीं बताते हैं कि डेफिनेटली देयर विल बी अ फेज कंप्लीटिंग इन योर लाइफ। दिवाली में डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ काम तो बनेगा, ये दिखाई दे रहा है। और अगर अटका हुआ है तो पूरा होगा काम, अगर ऑलरेडी पूरा हो चुका है तो न्यू चीज़ की शुरुआत हो जाएगी। एक सर्कल कंप्लीशन की तरफ इशारा हो रहा है क्योंकि फुल इज टेलिंग अस अ फुल कंप्लीट बिग सर्कल। तो इस दिवाली में आपके बहुत सारे अटके हुए काम डेफिनेटली बनने वाले हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए ये बहुत ही एक अच्छी खबर है। फाइन, और वी हैव, अगर आपने नोटिस करा होगा तो हमारे पास न्यू मून भी आया है। न्यू मून हमारे पास 2 आए हैं। ठीक है, न्यू मून इन एरीज एंड न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमारे पास दोनों आए हैं। तो ये हमें ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी हमें बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा तो स्टार्टिंग इनिशिएटिंग होगा आपके इस दिवाली पे। ठीक है, तो अगर आपका कोई रुका हुआ काम है या अटका हुआ काम है, आपके शादी के संयोग बंद हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, अगर आप किसी सर्कमस्टांसेस में फंसे हुए हो जो बहुत पहले क्लियर हो जाने चाहिए थे पर क्लियर नहीं हो पा रही हैं, या आपका प्रॉब्लम दूर नहीं हो पा रही है, तो डेफिनेटली अब दिवाली पे वो चीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। नॉट ओनली इन योर लाइफ बट ऑल्सो इन योर विजन्स। ठीक है, कि आपके विजन में भी क्लैरिटी दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगी कि हमारे पास वॉइड ऑफ कोर्स मून आया है।
ठीक है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि बहुत सारे, देखिए हर कोई तो है अलग अलग, हर बंदा और बंदी अलग अलग है अपनी लाइफ में, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि नहीं सिर्फ वो पॉजिटिवली फुल मून और न्यू मून की बात करूँ तो वो वैलिड नहीं है। मुझे ईच एंड एवरी कार्ड को लेके एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा आप लोगों के साथ, ताकि आपको हर एक चीज़ का जो है निष्कर्ष पता चल सके। सबसे पहले वी हैव वाइट कोर्स मून, देन वी हैव वैक्सिन क्रिसेंट मून, और फिर हमारे पास आता है वैक्सिन मून, ठीक है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि छोटे छोटे प्रकार की अड़चनें दिखाई देती हैं, कि कोई भी अटके हुए काम जो हैं वो आपकी अड़चनें जो हैं वो क्लैरिटी में बदल जाएंगी। अड़चनें डेफिनेटली हैं, दिवाली पे भी अड़चनें आएंगी, बहुत सारी उलझनें आएंगी, कि जब आपको लगेगा कि यार इस सिचुएशन से मुझे नहीं लगता कि मेरी नैया पार होगी, या मेरे को कुछ इसमें भी लगता नहीं है कि मेरे रुका हुआ काम बन जाएगा। इस प्रकार की भी स्थिति बनेगी आप लोगों के साथ, ठीक है। और आपके मन में एक प्रकार का एक नेगेटिव चीज़ आएगी कि यार क्यों नहीं बन रहा मेरा काम, वाई इट नॉट वर्किंग विद मी, ठीक है। तो फिर आपको यही एंजल्स कहते हैं कि जितना फेथ रखेंगे अपने ड्रीम्स पे, जितना अपने आप पर फेथ रखेंगे, उतना आपके लिए वर्थफुल होगा, उतना वर्किंग होगा आपके लिए, उतना ही फुल मून और न्यू मून जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके लिए वर्क करेंगे, ठीक है। देन वी हैव वैक्सिंग मून आया है हमारे पास। सो वैक्सिंग मून हमारे पास यही बताता है कि डेफिनेटली वही एनर्जी गेन करेगी, मोमेंटम जिसके बारे में आप सोचेंगे। अगर आप सोचेंगे नेगेटिव के बारे में, डेफिनेटली एक पॉइंट आएगा आपके लिए दिवाली पे कि आपको लगेगा कि यार कुछ आ नहीं रहा है सिचुएशन से, तो मैं क्या करूं। आपको नेगेटिविटी की तरफ डेफिनेटली आप अट्रैक्ट होगे, पर आपको अट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि आपको फेथ रखना है, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू वर्क। देखो, मैं एंजल्स ये नहीं कह रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सब कुछ आपकी डेस्टिनी करेगी, डेस्टिनी तो करती है, लेकिन कुछ कर्मा हमें भी करने पड़ते हैं, कुछ कर्मा हमारे जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी करने पड़ेंगे, एज वेल एज द न्यू व्यूअर्स को भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कार्ड आया है लुक द बिगर पिक्चर। डेफिनेटली अगर आपकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, या कोई उलझन भरी समस्या में आप डूबे हुए हैं, या कोई काम रुका पड़ा है, तो आपको ये देखना है कि वो इसलिए रुका हुआ है, शायद इससे बेटर आपके लिए या इससे अच्छा आपके लिए वेट करें ये काम, या फिर आपको लग रहा है कि यार ये काम इस लेवल पे हो सकता है, शायद हो कि वो उससे भी बड़े लेवल पे काम हो जाए आपका। जो आप छोटे सी चीज़ पे सोच रहे हो कि यार इतना मेरा काम होना चाहिए, बस इतने में ही चलेगा, लेकिन दिवाली पे वो काम आपका बहुत बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी लोग ऐसा लग रहा है गैम्बलिंग के चक्कर में भी होंगे दिवाली में, ये दिखाई दे रहे हैं। देन वी कैन से कि एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि नथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दिस सिचुएशन, कि नथिंग, कुछ बन नहीं रहा है, जैसे कि रीडिंग में आया था ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये मेरे काम अभी भी अटका पड़ा है, ऐसा क्यों है, क्या रीज़न है इसका, ये सब चीज़ आपके दिमाग में घूमेगी। तो एंजल्स कहते हैं कि कुछ कर्मा तो आपको भी करना पड़ेगा, बिना कर्म किए तो भाई कोई काम नहीं बनता आपका। और इनफैक्ट माँ भी बच्चे को तब दूध पिलाती है जब वो रोता है, तभी माँ को पता चलता है कि उसको क्या चाहिए। तो बिना रोए तो कुछ भी हासिल नहीं होता बच्चे को भी, छोटे बच्चे को, राइट। तो आपके केस में भी यू नीड टू लिटिल बिट पुश योर बाउंड्री, पुश करनी पड़ेगी। कैसे कि अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव भी कथित होता है तो आपको उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आपके बहुत सारे काम दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, 90% ऑफ द लोगों के काम अटके हुए जो हैं वो बनने के पूरे वो बन रहे हुए हैं। इसमें स्थितियाँ बनी हुई हैं कि चाहे प्लैनेट्स की ट्रांजिट कहीं से भी आ रही हो, रेट्रोग्रेड हैं, या फिर जिस भी तरह से प्लैनेट्स की हाउसेस कौन से में जा रहे हैं, कौन से ऐसे साइंस में वो प्लेस हो रहे हैं, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट मैं बात करूं तो डेफिनेटली कि वो चीज़ जो है आपके केस में बनती हुई दिखाई दे रही है, कि बहुत सारे काम जो हैं वो अग्रसर हो रहे हैं बनने की तरफ। आपको फेथ रखना है ड्रीम्स पे, फेथ रखना है कि नहीं, अगर कुछ तो है, एंजल्स ने अगर ये डाली है स्थिति तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ मुझे बहुत बिग मिलने वाला है। देन वी हैव न्यू मून इन स्कॉर्पियंस, जो हमें बता रहा है कि अपने फियर्स, कहते हैं ना कि आपके फियर्स आपसे ज़्यादा ना बढ़ जाएं कहीं, इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि आप बहुत जल्दी टेंशन में आते हैं, बहुत जल्दी डर बैठ जाता है आपके मन में कि यार आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या अगर आपसे अच्छा हुआ है तो इसके बाद पता नहीं क्या नेगेटिव हो जाएगा मेरे साथ, ये चीज़ आपके साथ ज़रूर है। देन वी हैव इट्स टाइम टू टेक एक्शन विच इज़ टेलिंग अस कि दिवाली पे आप कुछ ना कुछ ऐसा कर्मा करेंगे। मैंने आपको पहले कर्मों की बात कही है कि कर्मा एक्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी इन योर केस। अगर आप चाहते हैं कोई रुका हुआ काम जो है वो बन जाए, क्योंकि वो बन रहा होगा रुका हुआ काम, लेकिन आपके थोड़े से एक्शंस तो रिक्वायर्ड होंगे ना उस चीज़ में। ऐसा तो है नहीं कि आप चुप करके बुत बन के बैठे रहेंगे और वो अपने आप ही बन जाएगा। नो, डेफिनेटली इट विल रिक्वायर सम काइंड ऑफ एक्शंस फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। देन वी हैव
न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, तो आपका हार्डवर्क पे ऑफ कर रहा है। ये यही बता रहा है कार्ड कि आपने जो हार्डवर्क आप चाहते थे, कर्मा, मैंने बोला ना कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस केस में, तो कर्म के अनुसार आप अपना जो हार्डवर्क आपने दिया है वो डेफिनेटली पे ऑफ हो रहा है। इस दिवाली पे दिखाई दे रहा है कि एनर्जी जो है आपकी प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी वो आपके हक में जा रही है, बैलेंस हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं है, आपको नॉर्मली अच्छी चीज़ जाएगी दिवाली पे, बहुत अच्छा बैलेंस्ड लाइफ जाएगी। देन वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, डेफिनेटली कंप्लीशन है। मैंने आपको बोला आपके रुके हुए काम बनेंगे, अटके हुए काम बनेंगे, दिखाई दे रहे हैं मेरे बहुत सारे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उनके बहुत सारे अटके हुए काम दिखाई दे रही है। एंड आई कैन से कि ये बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर मैं डेक के पीछे की भी बात करूँ, लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस, अगेन इट्स टेलिंग अस कहीं ना कहीं कि आप लोगों की तरफ लक है इस दिवाली, और आप लोग इस दिवाली बहुत कुछ अमेजिंग सा आपकी लाइफ में घटित होगा। ये कंप्लीशन दिखाई दे रही है, बहुत ही परफेक्टली ब्यूटीफुली कंप्लीट। ठीक है, न्यू मून इन वर्गो आया है विच इज़ टेलिंग अस कि आपको ज़रूरी नहीं है कि देना है आपको। ठीक है, आपको मतलब ऐसा नहीं है कि ऑल द टाइम आप सिर्फ ले सकते हो या दे सकते हो, सिर्फ आपको ऐसा करना है कि इस दिवाली पे आपको अपने थोड़े इनपुट्स डाल के फिर देखना है कि कितना अच्छा आपको मिलता है उसका रिजल्ट। और डेफिनेटली आई कैन से कुछ तरह की कंप्लीशन आपके केस में दिखाई दे रही है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल सर्कल आपका बिगिन होने वाला है, फेज बिगिन होने वाला है। ठीक है, मैं एक और कार्ड देखना चाहती हूँ कि आपके बने हुए काम जो हैं, सॉरी बिगड़े हुए काम या अटके हुए काम जो है वो बनेंगे। एंड इट हैज़ कम फुल मून इक्लिप्स विच इज़ टेलिंग अस दैट डेफिनेटली कंक्लूजन आर विद इन द रीच, और आपके बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बनेंगे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत सारे बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। और ये थी मेरी दिवाली स्पेशल रीडिंग पार्ट 1। ओके, तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर अदर पार्ट्स ऑल्सो, और आपको ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस जो है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगी, बट ओनली ऑन एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को, एंड प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है मेरी वीडियोज़ की। एंड प्लीज़, मेरे को पता है कि मैं बहुत टाइम के बाद डालती हूँ वीडियो, 3 to 4 डेज़ का गैप आ जाता है मेरी वीडियोस में, बट वो बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ पर्सनल रीजंस कैन बी पॉसिबल, एंड डेफिनेटली आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर काम कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर यूँ ही बने रहिए, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल अमंग योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।